हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए जो सेक्शन सीरीज़ चली हुई है आपकी मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम की, उसका हम थर्ड पार्ट लेके हाजिर है। तो पार्ट जो आपके ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। और ये नंबर सीरीज़ का आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, आज देखेंगे हम कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये जो आपके सीरीज है नंबर सिस्टम, आपको पता है कि जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बेसिक मैथ पूछा जाता है, जैसे आपका पटवारी का हो गया, पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के, इनमें बेसिक मैथ ही पूछा जाता है। तो उन सब के लिए ये जो नंबर सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज आपके नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है, और इसके बाद आपका नंबर सिस्टम का एक पार्ट और अपलोड होगा। तो आपका नंबर सिस्टम बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे यहाँ पे। बाकी आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे हम कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गुणनखंड निकलते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक जो है आपका डिजिट लेते हैं, जैसे 12 ले लिया आपने। ठीक है, तो 12 को फैक्टर निकालने, तो इसके दो तरीके हैं सर। जब भी आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करिए, तो 2 अभाज्य संख्या से। ठीक है, तो 2 से 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे पहले आपको संख्या का पता होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती है, जैसे भाज्य संख्या कौन सी है। एक तो होगी भाज्य संख्या आपकी, फिर होगी आपकी अभाज्य संख्याएं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर होगी आपकी सम संख्या। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी विषम संख्या। फिर आपके होते हैं प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आते हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, ये आपकी सारी पूर्ण संख्याएं होती है। बच गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं। विषम संख्याएं आप सबको पता है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, ये विषम संख्याएं। सम संख्याएं 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, ये आपकी जो है कि सम संख्याएं हैं। इसके बाद आपकी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है, कौन सी होती हैं, जो संख्याएं जो आपकी जिसके 3 फैक्टर निकल जाएं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आपकी 2। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब इसके बाद अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर बने, 2 से ज़्यादा नहीं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 5 होगी, उसके बाद 7 होगी, फिर 9 नहीं आएगी क्योंकि 9 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। तो उसके बाद 11 आएगी, फिर आपकी 13 आएगी, फिर 15 नहीं आएगी, फिर 17 आएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या जो वो 4 है, उसके बाद आपकी 6 है, उसके बाद आपकी क्या है 8 है, फिर 9 है। ठीक है, फिर 10 है, फिर आपकी 12 है। इस तरह से ये जाती जाएंगी। मतलब भाज्य संख्या वह होती है जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए। जैसे 4 है, 4 किससे जाती है, एक तो 2 से जाएगी, एक 1 से जाएगी, और एक खुद से जाएगी 4 से ही। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो वो 2 है। तो जब भी आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर का ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या से शुरू करना आपने। ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके जाऊँगे, एक तो शॉर्ट ट्रिक से, एक थोड़ा सा मेथड के जो सिंपली आप फैक्टर निकालते हो। तो इसको जब 2 से काटा आपने तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 आ गया, फिर 3 और एक 3 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 3। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 एक बार है। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ठीक है, अब इससे आपके सम गुणनखंड पूछे, विषम पूछे, भाज्य पूछे, अभाज्य पूछे, सारे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। और दूसरा तरीका इसका ये फैक्टर निकालने का, जैसे 12 है, डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो डायरेक्टली निकालो। 6 × 2, 2 तक जाना अपना, 2 आ गया आपका एक बार, 3 × 2। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो ये आप ऐसे डायरेक्टली बन सकते हैं, 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 1। तो फैक्टर दोनों तरीके से जैसा मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे निकालोगे तो अभाज्य संख्या से आपने इसके फैक्टर जो वो स्टार्ट करने हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। पहले 2 ले लो, फिर 3 ले लो, उसके बाद 5 ले लो, जिस हिसाब से आपको लगता है। लेकिन ये वाला ईजी है, डायरेक्टली तोड़ के, जैसे 12 को तोड़ा वैसे तोड़ के ईजी है। तो अब इसके जो अपने फैक्टर निकालने हैं, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर आपके? एक तो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, एक अभाज्य गुणनखंड होंगे। उसके बाद आपके कौन से गुणनखंड आ जाएंगे? सम गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके विषम गुणनखंड आ जाएंगे, फिर आपके गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। अगर सीधे गुणनखंड पूछा जाए तो इनकी जो पावर है, ठीक है, ये पावर जो आ गई इनकी, इनको सिर्फ 2 + 1 ऐड कर दो, इनको 3। ये क्या आ गया? इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। इसके जो आएंगे ये आपके गुणनखंड ऐसे नहीं, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आए। सीधा डायरेक्टली प्लस करने से इन पावर को प्लस करेंगे, 2 + 1 तो 3, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। और सम गुणनखंड में आप क्या करेंगे? सम गुणनखंड में आप क्या करेंगे कि जो आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है, इसका सिर्फ पावर 2 ही लेंगे, ठीक है। और जो ये आपकी विषम संख्या है, इसमें पावर को 1 ऐड कर दो, तो 4। ये सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड पूछे जाए तो आपने पूरा नहीं लेना है, सिर्फ इसका लेना है, ठीक है। तो पावर में 1 ऐड कर दो, 2। ये आपके विषम गुणनखंड है। सीधे फैक्टर पूछा जाए तो पावर में 1 ऐड कर देना, 2 में 1 ऐड कर दो, 3। 1 में इसकी पावर 3 की पावर 1 में 1 ऐड कर दो, 2। तो 3 दूने 6। ये आपके गुणनखंड आ गए। आगे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, एक बार आपको सारा बता दिया, आगे प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब आपसे यहाँ पूछा गया कि 120 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 120 के गुणनखंड, इसको सबसे पहले आपने तोड़ लेना, ठीक है। तो 120 को आप तोड़ लीजिए। तो जब 120 को तोड़ेंगे आप, तो 12 × 10, ठीक है, 12 × 10। तो सबसे पहले आप इनको तोड़ेंगे। अब 12 को तोड़ो तो 6 × 2 आ गया, ठीक है। फिर इसको तोड़ लीजिए, 3 × 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, हो गया पूरा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इसको तोड़िए, 5 × 2, ठीक है। अब इसका ये आएगा, तो इसके एक नेक्स्ट फैक्टरी आ गया, 5 × 2। अब 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, फिर × 5 की पावर 1। क्योंकि ये एक बार है तो इसकी पावर जो वो 1 ही रहेंगे। अब सीधा गुणनखंड पूछा गया आपसे, तो गुणनखंड पूछा गया तो आप एक पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3 की पावर 4, ठीक है, 1 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है, तो इसको भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 के हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ये इसके गुणनखंड। अब इसके ऐसे पूछा जाए कि अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे पूछा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो वो भी निकाल सकते हो आप। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको पता है कि पावर प्लस कर दो, तो ये सीधा डायरेक्टली प्लस कर देनी है आपने। 3 + 1 + 1, तो क्या आ गया? 3 × 4 × 5। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। सम गुणनखंड पूछे जाए आपसे यहाँ से, तो सम गुणनखंड पूछे जाए तो ये आप ऐसे करेंगे, इसके जैसे जो अपना हमने बनाया, इसके सम गुणनखंड पूछे जाए, सम गुणनखंड। एक क्वेश्चन से सारे निकाल सकते हैं आपको। और विषम गुणनखंड, इस क्वेश्चन में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट फिर आप अपने हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। इसको सारे क्वेश्चन अपने ऐसे सॉल्व करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे पूछे जाए, हमने निकाल लिए, इसके फैक्टर निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब सम गुणनखंड, अब सम गुणनखंड पूछिए तो आपने ये 2 जो इसकी पावर 3 जो इसमें ऐड नहीं करना, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ का 3 ही लेना है, ठीक है, सम गुणनखंड में। तो इसका 3 ले लीजिए आप। फिर आगे जितनी पावर है विषम में आपस में, तो इसमें एक में 2 ऐड कर दीजिए, एक में 2 ऐड कर दीजिए। तो ये 2 × 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये आपके सम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड पूछे गए आपसे, तो ये लेना नहीं आपने, सम वाला लेना नहीं है। अब 3 की पावर 1 में 1 ऐड कर दो, 2। 5 में 1 ऐड कर दो, 2। ये आ जाएंगे आपके विषम गुणनखंड। तो 2 × 2 = 4, ये आपके विषम गुणनखंड। तो इस क्वेश्चन से आपको सारा सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन सारे। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 के सम गुणनखंड। अब यहाँ से आपने सम गुणनखंड फाइंड आउट करना है इसके, ठीक है। तो सिंपली आपने तोड़ लेना सबसे पहले इसको, 1000 है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कैसे बनेंगे, 100 गुणा 10, ठीक है। 100 गुणा 10, इसको यहाँ से तोड़ लीजिए, 10 गुणा 10, 100 को जब तोड़ा 10 गुणा 10, अब ये 10, ठीक है। तीनों आ गया आपके पास। अब इसको तोड़ेंगे आप, तो इसके आ जाएंगे 5 गुणा 2, इसका वही आ जाएगा, ठीक है। 5 गुणा 2, इसका वही आ जाएगा तोड़ के 5 गुणा, तो ऐसे तोड़ेंगे आप तब वैसे भी, ठीक है। अगर फैक्टर निकालने हैं तो अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो अब देख लीजिए 5 कितनी बार है, ये बन गया आपका, ये शेड्यूल बन गया 5 5 5, 3 बार आपका 5 आ गया और 3 बार ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो अब 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की पावर 3 पूछा गया कि आपके पास सम गुणनखंड पूछे हैं। अगर यहाँ पे सम गुणनखंड पूछे हैं तो आपने क्या करना है, जो आपका 5 है इसका जो आपने जो विषम वाली संख्या होगी उसकी पावर में 1 ऐड कर देना, 3 की पावर 4 3 है तो इसमें पावर में 1 ऐड कर देना 4, ठीक है। और जो ये है आपका सम वाला फैक्टर है उसकी सिर्फ पावर आपने 3 ही लेनी है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है जब सम गुणनखंड पूछे जाए। तो 4 × 3 = 12, तो ये क्या आ गया आपका 12 जो इसके सम गुणनखंड है। अगर विषम गुणनखंड पूछे जाए तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, ठीक है। तो सिंपल सा आगे और करते हैं इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी। अब 50 के अभाज्य गुणनखंड पूछे गए आपसे, ठीक है। 50 के अभाज्य गुणनखंड, तो वही तरीका आप इसको तोड़ लीजिए सबसे पहले 50, ठीक है। तो 25 गुणा 2 कर लीजिए, ठीक है। ये 25 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5, 25 होते हैं, फिर 2 आ गया। अब क्या आ गया आपके 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होते हैं, पावरें जो आपकी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 1, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगी, पावर जो आपकी वो ऐड हो जाएगी। 2 + 1 तो कितनी आ जाएगी 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3, जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका रिमाइंडर थ्योरम का। अब यहाँ से पूछा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य भागफल शेषफल, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर से करेंगे फिर इजी रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल और ये रहेगा आपका शेषफल, ठीक है। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनमें इसको ऐड करेंगे शेषफल को, तो आपका ये भाज्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसी से देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद फार्मूला भी इसका वो भी देखेंगे। अब यहाँ क्या पूछा गया है, भाज्य 15 है, भाज्य क्या है ये 15 है, ठीक है। और भागफल कितना है, भागफल आपका 6 है। और शेषफल कितना है, ये है शेषफल, ये आपका 3 है। तो बोलते हैं भाज्य क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप और 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, 15 छिके कितना होता है 90 और +3 कितना हो गया 93। तो 93 जो आपका भाज्य आ गया। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूला आपके पास ये है, भाज्य ये यहाँ से बनता है, भाज्य = भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट आउट कर दीजिए। आपने ये भाज्य फाइंड आउट करना है। तो भाज्य कितना दिया गया आपके पास, भाज्य ये दिया गया आपके पास 15, ठीक है। उसके बाद आपके पास भागफल कितना दिया गया है 6, × 6 कर दो। फिर आपके पास शेषफल कितना दिया गया है 3, तो +3 कर दीजिए, ठीक है। तो फार्मूला वहीं से पुट हो गया आपका। तो ये 19 आ गया, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया, +3 = 93। सेम प्रोसेस आपकी सेम रहेगी, आप ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए।
तो 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट आज का। अब यहाँ पे आपने क्या भाज्य जो भाजक फाउंड आउट करना है, ठीक है, भाजक। अब आपके पास क्या चीज़ दी हुई है, ऐसे देख लीजिए आप एक बार। फिर आपके पास ये क्या आपका, फिर बताता हूँ एक बार, भाजक, ठीक है, ये भाज्य, ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल। ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपने ये फाइंड आउट करना है। ये दे रखा है आपके पास 77, ठीक है। ये दे रखा है आपका कि भागफल कितना दे रखा है 5, और शेषफल दे रखा है 7। ये आपके पास क्या दे रखा है 7। इसको और इसको ऐड करके और इसको मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है आपके पास निकलता है ये। पर ये तो आपके पास पहले दे रखा है, तो यहाँ से आपके पास, आपको पता है इसका जो फार्मूला भी आपको बताया, तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो ऐसे भी कर लीजिए। यहाँ पे कितना 77 आ गया आपका। ये आपने फाइंड आउट करना है। भागफल कितना दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है आपके पास 5, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास 5, और प्लस शेषफल कितना दे रखा है 7। अच्छा, यहाँ पे एक बात अपने ध्यान रखनी है कि ये 77 है, अब यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का निशान होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है तो आपस में कट जाते हैं, पर ये प्लस का निशान है तो ये 7 इस तरफ चले जाएंगे। तो 77 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 70। और भाज्यक तो आपने फाइंड आउट ही करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5। जब इसको 5 को हम 70 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है। देख लीजिए एक बार, 5 यहाँ पे रिमाइंडर इसका 2 बचता है, 4 14 आ गया। तो 14 जो आपका ये भाज्यक आ गया, भाज्यक इसका 14 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया इसका भाज्यक, ये 14 इसका राइट आंसर होगा। अब इसको आपने ये चेकआउट करना हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे अब इसको 14 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, 14 5 70 और 7 77, ठीक है, 77 पूरा हो गया जो हम निकालना चाहते थे। तो ये आपका आंसर जो है वो 14 ठीक हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।